आज हमारी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का पाठ है राजा राज्य और प्राचीन गणराज्य। नियमित रूप से अध्ययन करें और जिन बच्चों को कक्षा 8 में एनएमएस का फॉर्म भराना है वह ज़रूर इस वीडियो को देखें। अन्य पढ़ने वाले अपने आस पड़ोस रिश्तेदारों के जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल से उनको जोड़ें ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। और एनएमएस की जो एग्ज़ाम है उसमें सफल होने पर प्रत्येक क्लास में कक्षा 9th 10th 11th और सीनियर सेकेंडरी में 12-12 हज़ार रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो भी सामान्य ज्ञान के लिए इन वीडियो को देख सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या था कि एक ऐसा आयोजन जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अब इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर घोड़े को जाने दिया तो इसका क्या मतलब था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है वो शक्तिशाली है और उसकी राज्य की सीमाएं आपके राज्य से भी आगे तक है। सामाजिक वर्ग ऋग्वेद काल के अनुसार कर्म के आधार पर 4 सामाजिक वर्ग थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2nd ग्रेड में पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस पुरुष सूक्त के किस मंडल के अनुसार एक ही घर में कई वर्ग के लोग रहते। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल, कौन से मंडल? 10वें मंडल में एक ही घर में कई वर्ग के लोग रहते थे, यानी जाति जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। मान लो कि एक घर के अंदर कोई आदमी अगर शिक्षा देने का काम कर रहा है तो वो ब्राह्मण वर्ण में कहलाएगा। एक ही घर में एक आदमी सेना में भर्ती है, रक्षा का काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय होगा। उसी घर के अंदर कोई आदमी अगर व्यापार और कृषि का कार्य कर रहा है तो वो होगा वैश्य। तो जाति थी वो जन्म पर आधारित थी और वर्णों की संख्या थी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद जो वर्णों का काम है, ब्राह्मण का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। क्षत्रिय का काम युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना। और वैश्य का काम था खेती और पशुपालन करना, व्यापार करना। और शूद्र का काम था सेवा का कार्य। चित्रित दूसर पात्र मिट्टी के बर्तन जिस पर चित्रकारी की गई थी। राजा सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का, 2300 वर्ष पूर्व। मगध आधुनिक बिहार, इसकी प्राचीन राजधानी थी राजगृह, आधुनिक राजगीर। बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई जो आधुनिक पटना है। मगध का पड़ोसी राज्य वज्जी था और राजधानी वैशाली। यहाँ गण या संघ शासन व्यवस्था थी। कहाँ पर? वज्जी में। दिग्ग निकाय, इसके जिस बौद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। दिग्ग निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। यह प्रश्न भी कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ है। किस धर्म से संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अब हमारा आज का टॉपिक है वो समाप्त हो गया। कल 6ठे पाठ का हम अध्ययन करेंगे। जुड़े रहें। अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए हमें एक सबसे बड़ा काम करना होगा, स्वयं को अनुशासित करना।
यानी टाइम टेबल बनाकर आप पढ़ें, सभी विषयों को बराबर टाइम दें। जिस विषय में आप ज़्यादा कमज़ोर है उस विषय को ज़्यादा टाइम दें, उसे पहले पढ़ने का प्रयास करें, तो सफलता निश्चित है। धन्यवाद।